प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने कहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र नैतिकता के आधार पर नहीं हुआ, बल्कि युवाओं के आंदोलन के दबाव में किया गया है। दूसरी ओर भाजपाई और उसके सांसद धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पीसीसी महासचिव सैनी ने पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका की जाँच पर भी जोर दिया है। सर, दिल्ली में जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद पूरे देश में आंदोलन हुआ। कई युवाओं की आत्महत्या की, कई युवक इसमें घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं, कुछ मौतें भी हुई हैं। उसके बाद दबाव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र हुआ और उसके बाद कार्रवाई के दौरान संसद में जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भाजपा के सांसदों ने लगाए, चोरी के बाद सीना चोरी की गई है, ऐसे हालात हैं। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बीजेपी के नेता हैं, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये दोगली राजनीति करते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। ये तो झूठ को भी इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं कि सच भी उसका आगे झूठ बोलते हैं। अब पूरा देश आज के खिलाफ है। नीट पेपर लीक हुआ था, पूरा देश के छात्र उनके सड़कों पर थे, छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स उनके घर वाले साथ थे। हमारी पार्टी ने भी हमारे कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष के सभी नेताओं ने उसमें छात्रों का साथ दिया, गलत का साथ दिया। जो गलत हुआ, नीट पेपर गलत हुआ, जिसके लिए शिक्षा मंत्री केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान दोषी माने थे। उसके इस्तीफे की छात्रों ने मांग उठाई थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्यों उसकी लापरवाही से पेपर लीक हुए। तो उसके जब पूरा देश खिलाफ हो गया तब जा कर के बीजेपी सरकार जाएगी और उससे इस्तीफा लिया। ये शुरू में ही जब बात छात्रों ने उठाई थी, ये नैतिकता के आधार पर इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया, उसको ज़बरदस्ती पद से हटाया गया। और जब पद से हटा दिया गया और जब उसके बाद में हटाने के बाद में लोकसभा में गया तो उसके ऐसे नारे लग रहे जैसे कोई बहुत तगड़ा काम कर रहा हो, बहुत विजय जुलूस निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा सरकार के लिए काम करो। ऐसे दोषी को जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, हर तरह से गलत था, उसके बीजेपी के चुने हुए सांसदों ने जयकार लगाए, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद, जो ये बहुत गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए थे। मैं ऐसे शब्दों की घोर निंदा करता हूँ। बीजेपी की सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको नैतिकता का आधार पर देना चाहिए था, जो जबरदस्ती इस्तीफा दिया है। सर, आपको लगता है कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए कि उसकी क्या भूमिका रही? बिल्कुल, जब इस्तीफा उसको से लिया है, छात्रों ने पूरे देश के सभी ने उसको दोषी माना है, तो केंद्र सरकार को उसके खिलाफ दोषी मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दोषी के खिलाफ होनी चाहिए और दोषी पाया जाता है तो सजा दी जाए। ऐसे पूर्व में नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जेल में गए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जाँच हुई है और बाद में दोषी पाए गए तो सही है, और अगर नहीं है तो सही है।